मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूं। और इस सेशन के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के। और ये इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों के लिए हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन बताए हैं और उससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं, बहुत सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाइए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे देखिए, इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कहा जाता है जो घास समीकरण दे दिया जाता है विवेचक ज्ञात करने के लिए। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर, मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a का मान क्या है, तो 2 और c का मान क्या है, 3। ये a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट b, और यहाँ से ये c हो जाएगा। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 गुना 8 या 24, तो ये घटने पर कितना आ जाता है, माइनस का 8 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे डिजिट थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पे है। मेरे प्यारे दोस्तों x पे बराबर 5 पे लेखा चित्र है, मतलब कहने का मतलब हुआ ये कहाँ पे, यहाँ x बराबर 5 पे लेखा चित्र होगा जब यहाँ पे कोई बिंदु होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे जब कोई बिंदु होगा तभी हो सकता है। तो x का मान, इसमें y का मान 0 होगा तभी ये हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहा गया यदि p+1 3p+1 और p3 6p-1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान। मेरे प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर बराबर होगा, सिंपल सा करिए इसको t2 माइनस t1, ये ऐसे करते हैं ना, a2 माइनस का a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस का a2। तो ये क्योंकि सार्वंतर बराबर तो माइनस का, फिर p+1 है तो माइनस, इधर +1 कर दीजिए। फिर a3 क्या है, 6p-1 और माइनस a2 यानी 3p और प्लस का 1, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो 3p प्लस का 1 माइनस का p माइनस का 1, 6p माइनस का 1 माइनस का 3p माइनस का 1। मेरे प्यारे दोस्तों प्लस में 3p, सॉरी ये कटेगा नहीं, देखिए इधर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 3p और ये में से या p घट जाएगा तो क्या बचेगा 2p, और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 6p में से 3p जाएगा तो 3p बच जाएगा ना, और ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इस p को इधर लेके आ जाएंगे तो 2p, इधर आएगा माइनस का 3p बराबर में माइनस का 2। तो यहाँ से p का मान मेरे पास तो माइनस में p बचेगा बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, p का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे इग्नोर आप लोग मत कीजिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए समांतर श्रेणी में दिया गया है का सार्वंतर ज्ञात कर। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते हैं जो दूसरे पद में से पहले पद या तीसरे पद में से दूसरे पद, यानी कि एक अगले पद में से फिर ठीक उसके पहले पद को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 3 प्लस √2 में से माइनस कीजिए 3, तो 3 से 3 काट के √2 निकल के आ जाएगा, या इसमें से भी आप इसको माइनस करेंगे तो आपका √2 ही निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए चलिए यहाँ से भी कहा गया कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे ए देखिए क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 21 दिया गया, डी का मान हम आपसे पूछेंगे तो 18 में से 21 घट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3। मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया कौन सा पद शून्य होगा, हम लोग मान लेते हैं एनवा पद क्या होगा तो शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से ए एन निकालेंगे तो ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। इसके शॉर्ट तरीका भी है लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इस तरह से बताते हैं आपको। तो 21 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि डी का मान -3 है। अब इस 21 को इधर लेके चलेंगे तो एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। एन माइनस का 1 बराबर माइनस का 21 बट्टे मेरे पैर तो गुना में था, इधर आएगा भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 21, यानी एन माइनस का 1 बराबर में 7। तो एन बराबर मेरे पास तो 7 प्लस का 1 क्या निकल के आ जाएगा 8, यानी 8वां पद मेरे प्यारे दोस्तों शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे बनाना है आपको अपने एग्जाम में। देखिए ज्यादा समय भी नहीं लगा और आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सारे प्रश्नों को बनाइएगा। ठीक है, तो आगे यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है और सार्वंतर 5 है, मेरे प्यारे दोस्तों छठा पद दिया गया यानी a6 दिया गया कितना 30 दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा e प्लस का 5d। ये फॉर्मूला हो जाएगा
इक्वल टू 30। अब यहाँ से देखिए ए का मान निकालना है और ये 5 और डी का मान क्या दिया गया है, तो 5 दिया गया है, बराबर में क्या हो जाएगा 30। तो ए बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाएगा, 30 बराबर में, फिर ए बराबर में 30 प्लस में 25 है, इधर घटेगा तो माइनस में 25 चला जाएगा, तो ए बराबर 5, यानी इसका प्रथम पद मेरे प्यारे दोस्तों 5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप सभी समझ रहे हैं और आप सभी कितने सही करते हैं 25 में से, ये जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए ये सारे अभी समांतर श्रेणी का ही आ रहा है। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो एक्स का मान सिंपल सा मेरे प्यारे दोस्तों, ए डी सार्वंतर बराबर करके a2 माइनस का a1 और बराबर a3 माइनस का a2 करके निकाल लीजिएगा। देखिए a2 क्या है, ये a1 ये a2 ये a3। देखिए तो a2 यानी कि 8x में से घटा लीजिए 5x माइनस 3, तो 5x माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। a3 हमने डायरेक्ट कर दिया दोस्तों 9x प्लस का 3 और माइनस a2 8x। यहाँ से देखें तो 8x में से 5x जाएगा तो 3x माइनस का 3, इधर क्या होगा 9x में से 8x जाएगा तो x प्लस का 3, ठीक है। तो 3x ये x इधर आएगा माइनस में x हो जाएगा, तो प्लस में 3 है इधर जाएगा तो माइनस में 3 था इधर जाएगा प्लस में 3, तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा 6, तो इधर 2 तिया 6, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों x का मान क्या निकल के आ जाएगा 3। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको वहाँ पे इसी तरह का प्रश्न बताया था, आ जाइए बैठ जाइए, जिसमें हम आपको बताए थे उसमें पी था मेरे प्यारे दोस्तों। अभी जैसे कि हम आपको दिखाए कुछ ये देखिए इसमें क्या था मेरे प्यारे दोस्तों पी था, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया तो उसमें क्या किया गया है तो एक्स दे दिया गया है। देखिए एक्स दे दिया, क्वेश्चन सेम है लेकिन पी के जगह पे क्या कर दिया गया है एक्स दे दिया गया है। तो देखिए प्रोसेस सेम रहेगा, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं सार्वंतर को बराबर करके उसी तरह से बनाएंगे। आई होप आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के होते कहा गया निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में रहने का मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा या जो भी श्रेणी दिया रहेगा उसके पदों की संख्या यानी कि बीच का जो गैप होगा वो समान होगा, या आप लोग कह सकते हैं समांतर समान होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बीच के गैप निकालेंगे तो 2 आ रहा है, इसके बीच के गैप निकालेंगे फिर 6 आ रहा है, तो समांतर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये एपी में नहीं होगा। फिर यहाँ से इसका निकालिएगा तो घट 2a में से ए जाएगा तो ए आएगा, फिर इधर घटाएंगे 3a में से 2a जाएगा तो ए आएगा, फिर इधर घटाएंगे तो 4a में से ए आएगा, यानी कि इसका समांतर सबका समान आ रहा है। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कहा कौन समांतर श्रेणी में है तो ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट पर, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है इसमें बताना है कौन सा नहीं है। इसके बीचों की डिफरेंस निकालेंगे तो x निकल के आ रहा है, इधर भी निकालेंगे तो x, इधर भी निकालेंगे तो x निकल के आ जाए, इधर निकालेंगे तो 2 निकल के आता है, घटाएंगे ना 6 में से 4 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो सारे के बीच का डिफरेंस समान आ रहा है। अब इधर भी निकालिए, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, तो ये सब एपी में है दोस्तों, ये सब ही समांतर श्रेणी में है। लेकिन हमें कहा गया है नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके क्या आते हैं, तो वो सवाल यानी प्रश्न जो दिया रहता है उसको ठीक तरह से सही ढंग से पढ़ते नहीं है और सीधे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं समांतर श्रेणी, वो समझते होगा ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं और देखते हैं वो रहता है तो वो ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाते हैं। नहीं, आप सभी को पूरे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो क्या कहा गया नहीं है तो देखिए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ए बी और डी क्या है तो समांतर श्रेणी में है। चलिए आगे चलते हैं। और जो भी भाई एपी नहीं पढ़े, मैं बहुत ही डिटेल में डॉक्टर केसी सिन्हा और बीटीसी दोनों बताया प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं, सारे वीडियो जाके देख लीजिए। एपी में प्यारे दोस्तों एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। निम्नलिखित का प्रश्न, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n स्क्वायर, याद रखिएगा आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से। इस पर क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, जैसे ऐसे दे दिया जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इस तरह से 9 प्लस मेरे प्यारे दोस्तों 11। इसका योग निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। देखिए जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस सूत्र की सहायता से आप लोग तुरंत ही ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। कितना संख्या आ रहा है, सही ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर। अब हमें सारे ऑप्शनों को सॉल्व करके देखना होगा, लेकिन मैं कुछ आपको तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 0 45 डिग्री देख के हल करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ, इसका तो होगा ही नहीं 0, क्योंकि सॉरी 1 तो आता ही नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें ये क्वेश्चन क्या है, तो ये ऑप्शन है मेरे पास तो साइन 30 डिग्री गुना 1/cos 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन का व्युत्क्रम होता है कॉस से, ना कि कॉस, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इस तरह से आप छांट सकते हैं। जब आप लोग
त्रिकोणमिति को नहीं अगर पढ़े हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप सभी को, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत बार बता भी चुका हूँ और बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को मैं सिखाने जाऊंगा। अब यहाँ से देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, आप लोग कहेंगे सर 0, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1। तो जब इसको 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2, और मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब कॉस 45 का मान 1/√2, स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर मेरे पास तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए हर समान है तो सिंपल से जोड़ दीजिए, 1 + 1 कितना होगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 मतलब क्या निकल के आएगा 1, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया 1 + 10² इंटू sin² का मान क्या होगा, इसमें से देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 + 10² इंटू sin²। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति सीखना है तो आप लोग जुड़ जाइए और सारे फॉर्मूले को याद रखना होगा, तभी आप बनाएंगे। 1 + 10² का फॉर्मूला होता है sec² इंटू sin², क्योंकि अभी हमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसे हम ना अभी sin² बटे cos² फिर इसका एलसीएम लेंगे, उतना नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव में सीधा आंसर लगाना है, वो तो प्रोसेस नहीं देखा ना, तो हम डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं, sec² को हम लोग लिखेंगे 1/cos² और इंटू sin²। अब sin² को मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा sin² बटे cos² और sin² बटे cos² का फॉर्मूला हो जाएगा tan²। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और इस तरह से अपने एग्जाम में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। tan 45 डिग्री का मान को नहीं जाना था है जग में, जो tan 45 का मान 1 होता है दोस्तों। चलिए सेक 60 डिग्री का मान देखिए, अब सेक 60 डिग्री का मान अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, देखिए सेक किसका व्युत्क्रम होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस का, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको पलट दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, यानी कि 2/, यानी कि मेरे पास तो 2 हो जाएगा सेक 60 का मान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह से हम याद रखते हैं, मुझे भी नहीं पता था जो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, हम साइन और कॉस का याद किए, बाद में कि हमको कुछ नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप सभी जानना चाहते हैं जो साइन 45 डिग्री का मान कैसे होता है, नहीं क्या होगा, कितना किसका सेक, तो कॉसेक 60 का मान क्या होता है, 1/2। हाँ कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना, फिर पलटा देंगे, दो दो ही होगा इसका ऑप्शन, गलत दिया है 39 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, sin² 30 डिग्री, sin² 30 का मान मेरे पास तो 1/2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cos² 60 डिग्री 1/2 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। मेरे पास तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, घट के क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना। इस तरह से भी समझ सकते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता था तो कॉट थीटा होता था, अभी एक्स है तो कॉट एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों वाला पूछा जाता है, और ये बच्चों वाला क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बना पाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर गलत बात है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको 20 नंबर का पूछा जाता है, और आप लोग 20 नंबर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने गुरुजी के चैनल से आंख बंद करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 20 में 20 आएगा, इस चीज का गारंटी मैं देता हूँ। अगर 100 में 100 लाना है तो आप केवल बिहार बोर्ड बना के नहीं ले सकते हैं, मैं आपको केसीसी भी बताता हूँ और बिहार बोर्ड भी बताता हूँ, आप लोग जुड़ जाइए। और क्वेश्चन बैंक का भी मैं, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक का भी तैयारी करवा रहा हूँ, तो जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार प्रश्नों को बनाएंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो फिर आप लोग बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, देखिए साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री है साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहा गया यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो टेन ए प्लस कॉट ए, देखिए टेन 45 डिग्री का मान, टेन ए का मतलब ए का मान 45 डिग्री, यहाँ पे दिया गया कॉट ए यानी 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। अब देखिए तो टेन 45 डिग्री का मान 1 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1, तो 1 1 2, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने बच्चों वाला प्रश्न है, ए बराबर 60 डिग्री तो 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, देखिए तो ए बराबर 2 टेन ए, टेन 60 डिग्री बटे
1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 और गुना 10 60 का मान क्या होता है 1/√3, और यहाँ से 1 माइनस 10 60 का मान होगा 1/√3, आई स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको हल कीजिए तो 3 यहाँ 2/√3 हो जाएगा, अब बट्टे ये 3 माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/√3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टे मेरे प्यारे दोस्तों 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में √3 हो जाएगा। हर प्रमीकरण कर दीजिएगा √3/√3, तो ये हो जाएगा 3√3/3, 3 कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। √3 मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़े से कैलकुलेशन वाले भी प्रश्न होते हैं, तो अगर नहीं बनाने का होगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, तो देख के बनाइएगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्या माइनस का √3 क्या हुआ देख लीजिएगा दोस्तों, अगर कहीं मिस्टेक हो गया है ना तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 10a बराबर 12/5 है मेरे पास, तो cos a देखिए इसका जो मेरे पास तो कंसेप्ट बनता है ना, जो पाइथागोरस ट्रिक होता है वो होता है 5 12 और 13 का। तो यहाँ से 12 दिया गया है और 5 दिया गया है, तो हमें ये देखिए p का मान हो गया क्या मेरे प्यारे दोस्तों 12, और ये b का मान क्या हो गया 5, तो h जब निकालिएगा तो ये क्या निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। आप साइन थीटा की मदद से समकोण त्रिभुज की सहायता से कर्ण बराबर लंबे स्क्वायर प्लस अंडर रूट लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऐसे करके निकाल लीजिएगा। तो cos a, तो cos a का क्या मान होता है b बट्टे का h, तो b का मान क्या है 5 बट्टे h का मान 13, तो 5/13 दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, ये पाइथागोरस ट्रिक है, मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, ये याद रख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। खत्म 45 नहीं हो गए होगा, हाँ 46। इसका मान मेरे प्यारे दोस्तों cos 49 डिग्री बट्टे साइन 41 डिग्री। देखिए cos इस तरह से प्रश्न है 49 डिग्री बट्टे साइन 41 डिग्री मल्टीप्लाई 10 70 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री। जब मेरे प्यारे दोस्तों साइन और कॉस का संबंध 90 डिग्री थीटा का जोड़ने पे आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे कि इसको जोड़ी, जब मेरे पास तो इस दोनों को जोड़ने पर जब भाग के फॉर्म आता है 90 ना, तो इन कट के 1 आ जाएगा। इधर भी टेन और कॉट का संबंध 90 डिग्री आ रहा है ना, ये भी कट के 1 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थोड़े से कंसेप्ट है, इसे याद रखिएगा। जब आप लोग क्या हुआ, जब आप लोग मेरे से पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गुरु जी से पढ़ेंगे, तब आपको समझाएंगे जिसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारे त्रिकोणमिति का प्रोसेस बता दूंगा। 10 35 और 10 55 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोनों दोनों अगर गुना के फॉर्म में तो दोनों फिर सेम रहेगा, 10 35 और 10 55 आप लोग दोनों को मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने पे क्या क्या 90 डिग्री आना ना, तो फिर इसका मान 1 हो जाएगा। क्योंकि इसको चेंज कीजिएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर ये कॉट आ जाएगा 35 डिग्री, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा यानी कि 35 डिग्री, कॉट 35 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ से साइन साइन मिल रहा है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों जो आप लोग सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। 48 साइन ए बराबर पी, तो सेक ए देखिए पी बराबर मेरे पास तो साइन ए बराबर पी हो, क्या होता है फॉर्मूला पी बट्टे एच। तो पी का मान तो पी ही दिया गया है, सॉरी पी का मान क्या दिया गया पी, और यहाँ से नीचे में हम लोग 1 दे सकते हैं, तो एच का मान क्या दिया गया 1, तो हम लोग बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ये हो जाएगा। हमें कॉसेक ए, सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है एच बट्टे बी, एच का मान क्या निकला है 1 बट्टे बी, बी का मान अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इस कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई 1 बट साइन स्क्वायर है, या यहाँ से 1 भी हो जाता कोसाइन थीटा इनटू कॉस थीटा 1 साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर, क्योंकि इसमें से कहीं से कोई एक दिया ही गया है नहीं है, तो इसको सॉल्व करने पे सीधा एक आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट में है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए गए, इसको बैठा के बना लीजिए, या मान रखना चाहते हैं मान रख के हम पहले कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है।
अब देखिए साइन 30 का मान क्या था 1/2, तो साइन 30 1/2 क्या हो जाएगा 7/2 कोमा 0, हाँ, और 0 कोमा 7/2, तो x2 - x1 किसी को भी x1/1 x2/2 मान लीजिए, तो देखिए इसको 0 माइनस 7/2 को करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया यही ना, माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये बचेगा 7/2 7 का स्क्वायर 49 इधर रूट होगा, सारे में होगा ना, इसमें भी रूट होगा, बाद में दे देंगे 2 2 4 प्लस 7 2 2 4, ये इधर रूट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों दोनों हर समान है, जोड़ दीजिए 49 का जोड़िएगा कितना 98/4, 2 दूना 4, 49 दूने 98, तो अंदर रूट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 49/2 का अंदर रूट 49 का वर्गमूल 7 और √2 हो जाएगा, तो 7/√2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही है। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने अभी आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताए वो आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपने गुरु जी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैथ और साइंस में मोक्ष की प्राप्ति आप लोगों को केवल और केवल आपके गुरु जी ही करवाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे पैर तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे अपने गांव के जो आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके। धन्यवाद।